गंगा नदी गोमुख से निकलकर आगे बढ़ती है तो जाह्नवी के नाम से भी जानी जाती है। इस जाह्नवी नदी के किनारे एक महर्षि का गुरुकुल हुआ करता था। यहाँ महर्षि धर्म और अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा दिया करते थे। देश के अनेक राज्यों के शिष्य इस गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने आते। महर्षि के गुरुकुल में कड़ा अनुशासन था। गुरु की आज्ञा का पालन करना और आपस में सद्भावनापूर्ण मित्रवत व्यवहार करना वहाँ का पहला नियम था। माता पिता गुरुकुल में अपने बच्चों को भेजने के बाद निश्चिंत हो जाते थे। उन्हें महर्षि की आश्रम पर व वहाँ के रीति रिवाजों पर पूरा विश्वास था कि वे बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार देंगे। इस गुरुकुल में विभूति, दक्षेश, सुभाष और नवीन भी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। विभूति और दक्षेश बहुत ही बुद्धिमान थे। वे हर विद्या को सबसे पहले सीख लेते। बस एक ही कमी थी उनमें, बड़े ईर्ष्यालु जलनखोर थे। वे किसी और की तारीफ न कर सकते थे न सुन सकते थे। इसके उल्टे सुभाष और नवीन बिल्कुल साधारण बुद्धि के, सीधे साधे और सबसे मित्रता का व्यवहार करने वाले शिष्य थे। सबका वे पूरा सम्मान करते। सुभाष और नवीन ने प्रवीण और दक्षेश को कई मौकों पर समझाने का बहुत प्रयास किया, पर सब व्यर्थ किया। दोनों ही नहीं माने। महर्षि को उनकी चिंता सताने लगी कि उन्हें कैसे सुधारा जाए। वे दोनों बालकों के अहंकार और ईर्ष्या की भावना को खत्म करना चाहते थे, पर उचित समय और अवसर नहीं मिल पा रहा था। वहीं जाह्नवी नगर के दूसरे और एक बस्ती थी। बस्ती में जमींदार साहब, जिनकी शिक्षा दीक्षा भी कभी इसी गुरुकुल में हुई थी, बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के व जाने माने चर्चित चेहरे थे। जमींदार साहब 4 धाम की यात्रा करके लौटे। तत्पश्चात उन्होंने एक भोज और भंडारे का आयोजन किया। जमींदार ने गुरुकुल को संदेश भेजा, पूज्य महर्षि, मैं अपना संदेश भेज रहा हूँ। आप इसके साथ कृपया अपने 2 सबसे योग्य शिष्य भेज दें। उन्हें भोजन कराने के बाद ही भोजन आरंभ होगा। साथ ही मैं उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें सम्मानित भी करना चाहता हूँ। गुरु ने कुछ सोचा, अपने सभी शिष्यों को पास बुलाया और बोले, बच्चों, नदी के उस पार रहने वाले जमींदार साहब ने आश्रम से 2 योग्य शिष्यों को दावत के लिए बुलाया है। दावत के पश्चात वे उनकी योग्यता के लिए उन्हें सम्मानित भी करना चाहते हैं। बेटा विभूति और दक्षेश, गुरुकुल में तुम्हारी विद्या व बुद्धि शिक्षा दीक्षा को देखते हुए मैंने तुम दोनों को चुना है। आज ही वहाँ जाना है, क्या तुम जाओगे? अवश्य गुरुदेव, दोनों ने एक साथ कहा और दोनों शिष्य संदेश सुभाग के साथ जमींदार के यहाँ के लिए चल दिए। वहाँ पहुँचे। देसी घी के भोजन की सुगंध वातावरण में चारों ओर फैली हुई थी, जिससे इनकी भूख और बढ़ गई। जमींदार ने उनका स्वागत करते हुए कहा, मान्यवर, यहाँ पास में ही एक कुआं है, जाकर हाथ पैर धो लीजिए। कुएं का चबूतरा थोड़ा छोटा है, एक समय में एक ही व्यक्ति खड़ा हो पाएगा, अतः पहले एक जाए फिर दूसरा। विभूति झटपट उठा और कुएं की ओर चला गया। उसने जमींदार साहब की बात भी खत्म नहीं होने दी। दक्षेश के चेहरे पर भाव बदले, जिसे जमींदार साहब ने देखा और दक्षेश से पूछा, जो साहब कुएं की ओर गए हैं, सुना है वे गुरुकुल के शिष्यों में सर्वश्रेष्ठ और सबसे बड़े विद्वान हैं। विद्वान? काहे का विद्वान? किसने कह दिया आपसे कि वह विद्वान है? अरे वो तो निरा खच्चर है, खच्चर, पूरा खच्चर, दक्षेश क्रोध से बोला। यह सुनकर जमींदार साहब मुस्कुरा दिए और कुछ बोले नहीं। थोड़ी देर बाद जब दक्षेश हाथ पांव धोने गया तो विभूति से वही सवाल जमींदार साहब ने किया और विभूति बोला, ऐसा उसने खुद बोला अपने लिए कि वो विद्वान है? वह निरा गधा है, गधा। दोनों शिष्यों को फिर भोजन के लिए बुलाया गया। उनके सामने जानवरों का भोजन, भूसा, हरी घास, चने, दाना परोसा जाने लगा। उसे देखते हुए दोनों क्रोध से उबल पड़े।
आपने हमें क्या जानवर समझा है। चिल्लाते हुए दोनों ने थाली को लात मारी और भरी थाली को लात मारकर वहां से बाहर निकल पड़े। वे लगभग दौड़ते हुए गुरुकुल पहुंचे। गुस्से से उबल रहे थे। सारी घटना महर्षि को कह सुनाई। अभी उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि पीछे से जमींदार साहब का संदेशवाहक हाँफता हुआ आया और क्षमा मांगते हुए बोला, गुरुवर क्षमा करें, कहीं कुछ समझने में भूल हो गई है। जमींदार साहब स्वयं आते पर हवेली मेहमानों से भरी पड़ी है, इसलिए नहीं आए। आप शिष्यों को पुनः भेज दीजिए, मैं इन्हें फिर लेने आया हूँ। इन गुरु शिष्यों के बिना भोजन कराए अन्य मेहमानों को भी भोजन नहीं परोसा जाएगा। महर्षि ने दोनों को फिर से जाने के लिए कहा, पर दोनों ने साफ इनकार कर दिया, हम नहीं जाएंगे। अतः महर्षि ने सुभाष और नवीन को संदेशवाहक के साथ जाने को कहा। वे दोनों गुरु की आज्ञा से जमींदार के यहाँ पहुँचे तो जमींदार ने उनसे भी बारी बारी कुएं पर जाकर हाथ पैर धोने के लिए कहा। पहले नवीन कुएं की ओर गया। सुभाष को अकेला पाकर जमींदार ने वही बात फिर पूछी। सुना है कि जो कुएं की ओर गए हैं वे गुरुकुल के सबसे विद्वान और श्रेष्ठ शिष्य हैं। सुभाष ने कहा, यकीनन ही वे श्रेष्ठ हैं। आपने ठीक सुना है। जमींदार ने फिर पूछा, पर आपने यह नहीं बताया कि आप दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है। मान्यवर, श्रेष्ठ तो नवीन ही है, सुभाष ने बेहिचक कहा। और आप? जमींदार ने पुनः पूछा। मैं तो उनके सामने तुच्छ हूँ, उनकी परछाई भी नहीं हूँ। वे मेरे गुरुतुल्य हैं, सुभाष ने उत्तर दिया। तभी नवीन लौटा और सुभाष कुएं की ओर हाथ पांव धोने गया। जमींदार ने वही प्रश्न नवीन से भी कर डाला। नवीन ने उत्तर दिया, सुभाष तो सूर्य है, सूर्य। मैं तो उसकी विद्वता के सामने एक दीपक भर हूँ। जमींदार उनके उत्तर से बहुत प्रसन्न हुए और संतुष्ट भी हुए। उन्होंने स्वयं अपने हाथ से दोनों बालकों को भोजन परोसा। दोनों का यथोचित सत्कार भी किया। दक्षिणा में उन्होंने उन्हें पाँच गायें दी और पुरस्कार स्वरूप चांदी की खड़ाओं में भेंट की। वे दोनों जब गुरुकुल लौटे तो अत्यंत प्रसन्न थे। यह देखकर विभूति और दक्षेश का क्रोध और भी बढ़ गया। वे दोनों क्रोध से जल उठे, सीधा महर्षि के पास पहुँचे। हम दोनों आपके इन दोनों शिष्यों से अधिक श्रेष्ठ और बुद्धिमान हैं, फिर भी हम अपमानित हुए। आप सब जानकर भी चुप हैं। नवीन और सुभाष की प्रशंसा कर रहे हैं। महर्षि बोले, यह तो जमींदार साहब भी बता सकते हैं कि अधिक श्रेष्ठ और बुद्धिमान कौन है, तो आप चलकर उनसे क्यों नहीं पूछते। दक्षेश ने हट किया। महर्षि मन से उठे और चारों शिष्यों को साथ लेकर बस्ती की ओर चल पड़े। जमींदार ने दौड़कर गुरुजी की आगवानी की, चरण छुए और शिष्यों को आसन पे बिठाया। महर्षि ने आने का कारण बताते हुए कहा, वत्स, आपने शिष्यों के साथ भेदभाव क्यों किया। दक्षेश और विभूति का कहना है कि उनका अपमान हुआ है। आपको इसका उचित कारण बताना होगा, अन्यथा जमींदार ने गंभीर स्वर में कहा, महर्षि, मैंने आपसे 2 सुयोग्य विद्वान भेजने का आग्रह किया था, पर आपने तो मेरे यहाँ गधा और खच्चर भेज दिए। जब मैंने आपके पहले भेजे हुए शिष्यों से प्रश्न किया तो उन्होंने एक दूसरे का परिचय यही कहकर दिया था। आप ही बताए। मैंने दोनों के लिए जानवरों के प्रिय भोजन परोसे। मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, आपसे भी और इनसे भी। आप ही बताएं मैं क्या करता। जमींदार की बात खत्म होने से पहले ही विभूति और दक्षिण के सर शर्म से झुक गए थे। उन्हें अपनी भूल का एहसास हो चुका था। उन्होंने उसी वक्त जमींदार से माफ़ी मांगी। तब गुरु महर्षि ने कहा, अहंकार और ईर्ष्या के कारण तुम दोनों में प्रेम नहीं है, पारस्परिक सद्भाव भी नहीं है। इसी कारण तुम दोनों योग्य होकर भी अयोग्य सिद्ध हुए और अपमानित हुए।
जबकि सुभाष और दक्षेश तुम्हारे अपेक्षा कम योग्य हैं, वे विनम्र और शिष्ट हैं, एक दूसरे के प्रति सद्भाव और मित्रता का भाव रखते हैं, इसी कारण आज वे यहाँ सम्मानित हुए। सबकी कद्र करना, सबसे प्रेम करना और सबका सम्मान करना ही शिष्य को योग्य बनाता है। यह सुनकर वहाँ उपस्थित लोगों ने गुरु की प्रशंसा की। आखिर आज वह दिन और उचित समय आ ही गया, ये जब गुरु को विश्वास हो गया कि अब उनके चारों शिष्य एक समान योग्य होकर अपने घरों को लौटेंगे।